मुजवजा आईनी तरमीम मंजूर करवाने की जदोजहद, मौलाना फजल रहमान मरकज़ निगाह। बिलावल भुट्टो की एक ही दिन दो मुलाकातें, एक बार सुबह मिले, रात के दोबारा मौलाना की राजगाह पहुँच गए। आईनी तरमीम पर मुशावरत, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी मुलाकात, आईनी तरमीम के मुसवदे और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर इसाक डार नवीद कबर भी मौलाना से मिले, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। जब इस्लामाबाद से वापस आता हूँ, आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। हमारा दहाइयों से मुतालबा है, आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। इस्लामाबाद से आईनी अदालत या बेंच बना कर आऊंगा, हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। ऑपोजिशन राजी ना हुई तो हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत करके दिखाऊंगा। ऑपोजिशन ने दर बंद किए तो मैं तनाज़ा रास्ता तलाश करूंगा। बिलावल भुट्टो की घन गरज। हैदराबाद में सानिया कारसाज के शहदा की बरसी से खिताब में कहा, जब भी मौका आया अदालतों ने आमिरों का साथ दिया, आइन का नहीं। सियासी जमातें होश के नाखून लें, वक्त आ गया है हम पार्लियामेंट की इज्जत में इजाफा करें और सियासत को मोतबर बनाएं। ऐसा ना हो अवाम सियासत और सियासतदानों को गाली देना शुरू कर दें। बिलावल भुट्टो ने ना खप्पे 1 यूनिट सिस्टम ना खप्पे का नारा भी लगाया। पीटीआई को बानी चेयरमैन से आज मुलाकात की इजाजत। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर कुछ देर बाद अडयाला जेल जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आनी तरमीम पर फजल रहमान से इतफाक हो गया, जल्द किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। हुकूमत ने हमसे चौथा मुसवदा शेयर किया। मौलाना से मुलाकात के दौरान मुसवदे की मंजूरी की खबर मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें खुशी हुई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की वजाहत से आइन की बालादस्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दे। हुकूमत की आईनी तरामीम मंजूर करवाने की कोशिशें तेज़। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी। नया मुसवदा 26 निकात पर मबनी, तमाम निकात आला अदलिया से मुतालिक। खैबर पख्तूनख्वा के नाम में तब्दीली समेत दीगर मुजवजा तरामीम की फिल वक्त ड्रॉप कर दिया गया। खुर्शीद शाह कहते हैं, मुसवदे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। आमिर डोगर का कहना है कि पार्लियामानी कमेटी की मंजूरी मुतफ़िक़ा नहीं। तहरीक इंसाफ ने तरामीम की मुखालिफत की। उधर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आईनी तरमीमी बिल पेश होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास भी आज दोबारा होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल करने की तजवीज़। 26वें आईनी तरमीम के मुसवदे के मुताबिक पार्लियामानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। आईनी बेंचेस जुडिशल कमीशन की नामजदगी पर बनाए जाएंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। आईनी बेंचेस के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक नहीं होगा। आईनी बेंचेस के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती खुसूसी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस सरबराह होंगे। आइन हमारी बहन के सर के दुपट्टे से ज़्यादा कीमती नहीं। अगर ख़वातीन को अगवा करके कानून साजी करनी है तो शर्म का मकाम होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, हमने कभी नहीं कहा आइन में तब्दीली नहीं हो सकती। ये कैसी आइनी तरमीम है कि MNAs को अगवा करना पड़ रहा है। आप क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं? क्या एक मुल्क में 2 वज़ीर आज़म हो सकते हैं? स्पीकर, सदर, वज़ीर आज़म एक होता है तो फिर चीफ जस्टिस 2 क्यों? मुसवदा कहाँ से आया? कहाँ से मिला मुसवदा? किसने बनाया मुसवदा? यह आइनी तरमीम नहीं, गैर आइनी तरमीम है। आज आइन साजी की बात हो रही है और ऐवान खाली है। आइनी तरमीम के लिए हमारे सेनेटर्स को लापता किया गया। इससे सूरत हाल गंभीर हुई। सेनेटर शकूर खान कल से गायब हैं। इस सूरत हाल में क्या अपोजिशन तरमीम लाएगी?
मौलाना अताउर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले क्या हम आज़ादाना तौर पर तरमीम के बारे में सोच सकते हैं? जिससे पूछो असल सूरत हाल किसी को नहीं मालूम। PTI वाले बानी से मुलाकात के बाद ही कोई फैसला कर सकेंगे। इरफान सिद्दीकी बोले मौलाना अताउर रहमान की बातों से इत्तफाक है, मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी नहीं की। हमारा इस तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं। हमारी कोशिश है कि PTI समेत तमाम जमातें इसका हिस्सा बनें। बानी चेयरमैन PTI ने हमारी सियासी रवायत को जहर आलूद किया। चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करने की रवायत बानी चेयरमैन PTI ने डाली। नफरत की फसल उन्होंने बोई थी, आज ये काट रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले सियासी मुखालिफ सियासी दुश्मन नहीं होता, ये वक्त का धारा है। कल आप यहाँ बैठे थे, आज हम बैठे हैं, कल कोई और बैठा होगा। एक शख्स ने गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस की, उन्हें वापस लाकर बसाया। दहशतगर्द बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले करते हैं। अली अमीन गंडापुर 24 में से 16 घंटे सियासी सरगर्मियों पर सर्फ करते हैं। अतात तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला करने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फिर वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाज़त नहीं देता। अक्सरियती जजेस का वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास कानूनी टीम ने भी इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी। कानूनी टीम के मुताबिक पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुशावरत के लिए पीर को दोबारा इजलास बुला लिया। हुकूमत का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर को खत, सज़ा मुआफ़ी की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त। लिखा आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा दी गई, 16 साल की सज़ा काट चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी पहले से मुतासरा जहनी और जिस्मानी सेहत मजीद ख़राब हुई, खर्चा है कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सकती हैं। दरख्वास्त है कि आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। पाकिस्तान ने 3 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीत लिया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त। सीरीज 1-1 से बराबर। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 144 पर ढेर। इरशान मसूद की कप्तानी में कौमी टीम ने मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद जीत का मजा चखा। मेहमान टीम एक के बाद एक विकेट गंवाती रही, एक सेशन भी पूरा ना खेल पाई। साजिद और नुमान की गेंदों ने बैटर्स को चकरा दिया। नुमान अली ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें ली। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड की टीम वेस्ट इंडीज़ को 8 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 128 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की टीम 8 विकेटों पर 120 रन बना सकी। न्यूजीलैंड की टीम इतवार को फाइनल में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी। और आर्ट काउंसिल में आलमी सकाफती मेला 23वें रोज़ भी आज आबोताब से जारी। थिएटर प्ले मीर अक़सम पेश किया गया। थिएटर प्ले में दिखाया गया किस तरह मर्दों और औरतों को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के दौरान समाजी दबाव का सामना करना पड़ता है।